दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि महाभारत का जो प्रमुख पात्र कर्ण था वो जीवन भर संघर्ष करता रहा और आखिर समय तक उसको न्याय नहीं मिला। अब दोस्तों बात आती है कर्ण के शुरुआती दौर की। कर्ण को एक बहुत अच्छा धनुर्धर बनने का शौक़ था, इसके लिए उसने भयंकर प्रयास किया, लेकिन हमेशा वो शूद्र जात का होने की वजह से जो गुरु लोग होते थे मना कर देते थे। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य जी ने भी उसको मना कर दिया था शिक्षा देने के लिए, लेकिन उसके अंदर एक ललक थी, एक अच्छा धनुर्धर बनना चाहता था, इसलिए वो श्री भगवान परशुराम जी के पास गया। अब परशुराम जी के साथ एक ये दिक्कत थी कि वो हमेशा ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। अब कर्ण ने सोचा कि हमें शिक्षा तो लेनी है, तो उसने झूठ बोल दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ। जब परशुराम जी ने उसको शिक्षा देना शुरू किया और सारी शिक्षाएं वो लेता रहा, आखिर में जब उसको धनुर्विद्या में बिल्कुल प्रवीण हो गया, आखिरी समय था, उस समय वो जो है कर्ण बैठा हुआ था और श्री परशुराम जी उसके जंघे पर सर रख कर के लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि एक बिच्छू आता है और कर्ण के जंघे पे काटना शुरू करता है, और जब वो बिच्छू कर्ण को काटता है तो कर्ण जो है वो बिल्कुल विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसको डर था कहीं परशुराम जी की नींद न टूट जाए। अब दोस्तों उस बिच्छू काटने से खून निकलता है, तो परशुराम जी के जब को एहसास होता है कहीं खून है, अब परशुराम जी को समझने में देर न लगी, ये खून तो कर्ण के जंघा से निकल रहा है। अब तुरंत परशुराम जी ने उसको समझने में देर न किया कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, किसी भी ब्राह्मण में इतना धैर्य नहीं हो सकता, ये क्षत्रिय ही है। अब दोस्तों परशुराम जी ने उससे पूछा, बताओ तुम कौन हो? और जब उसने सही जवाब नहीं दिया तो परशुराम जी ने उसको श्राप दे दिया कि तुमने जो झूठ बोलकर मुझसे विद्या सीखी है, इस विद्या को तुम उस समय भूल जाओगे जब तुमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में परशुराम जी से कर्ण ने कहा कि आप मेरी जात की बात करते हैं, और मुझे तो खुद नहीं मालूम कि मैं किस जात का हूँ। और कर्ण ने अपने बारे में सभी कुछ परशुराम जी को बताया। जब परशुराम जी को पता चला कि वास्तव में ये लड़का कुछ नहीं जानता है अपने बारे में, तो परशुराम जी को बहुत दुख हुआ। उनको लगा कि मैंने इसको क्यों श्राप दे दिया। अब चूँकि परशुराम जी ने कहा मैंने जो श्राप दे दिया वो तो वापस हो नहीं सकता है, लेकिन मैं इस श्राप में थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। और परशुराम जी ने कहा कि ये जो श्राप मैंने तुमको दे दिया है ये यथावत रहेगा, लेकिन मैं इसके एवज में तुमको एक धनुष देता हूँ, विजय धनुष। दोस्तों इस विजय धनुष की जो खासियत होती है वो आपको पता होगा कि जब भी इसको पहली चीज़ को कोई उठा नहीं सकता था, लेकिन अगर कोई उठा लेता था फिर उस धारक के चारों तरफ एक ऐसा चक्र बन जाता था, उसको भेद पाना किसी के बस की बात नहीं थी, यहाँ तक कि देवता भी उसको नहीं भेज सकते थे। और उस धनुष की एक खास बात थी, उसके सामने जो भी दुश्मन होते थे, सैनिक होते थे, वो अंधे हो जाते थे। दोस्तों ऐसा विजय धनुष इसके पास था। तब दोस्तों जो परशुराम जी थे उनसे इन्होंने शिक्षा ले ली। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार कर्ण को और श्राप मिला था कि कर्ण एक बार जंगल में जा रहे थे तो इन्होंने तीर चलाया, और दोस्तों वो तीर जो है धोखे से एक गाय को लग गया। अब चूँकि वो गाय एक बहुत बड़े ऋषि की थी, और जब ऋषि को पता चला कि इस गाय को इस क्षत्रिय ने मारा है अपने तीर से, तो दोस्तों उस व्यक्ति को उस जो गुरु थे वो काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने कहा बेवजह इस गाय की जिसने हत्या की है उसको बहुत ज़्यादा क्रोधित हो, मैं श्राप देने के दूंगा। अब दोस्तों उस गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, ये कर्ण से कहा कि तुमको एक दिन इसी तरह मरना होगा जिस तरह ये गाय तक इनकी मृत्यु हुई है, और तुमने इस अबोध को मारा है, असहाय को मारा है, तो तुम्हारी मृत्यु उसी समय होगी जब तुम बिल्कुल असहाय होगे। दोस्तों ठीक इसी तरह हुआ। कर्ण जब युद्ध के मैदान में रथ का पहिया निकाल रहा था, क्योंकि इसका रथ का पहिया श्री कृष्ण जी की चाल से धंस गया था, अब वो रथ का पहिया निकाल ही रहा था, ऐसे में अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर वार कर दिया और भार्गव के प्रहार से कर्ण ढेर हो गया। अब दोस्तों कर्ण ने कहा जाता है
कि उस समय अमोघ शक्ति का भी प्रयोग किया था, लेकिन वो जो ब्रह्मास्त्र था उसका प्रयोग, उसका जो उसकी काट अर्जुन के पास थी। और दोस्तों, जब कर्ण को पता चल गया कि हम जितनी बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे उतनी बार कर्ण उसको काट देगा, इसलिए उसने कोई ज़्यादा प्रयास भी नहीं किया था। क्योंकि दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जब कर्ण के पास दिव्यास्त्र थे तो उसने उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया जब अर्जुन उनको मारने जा रहे थे। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है।